आज जो स्टोरी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये एक ऐसी घटना है जो दो दोस्तों के साथ घटी थी। वो लोग ऐसे एक गांव में पहुंच जाते हैं जो काफ़ी सालों से वीरान पड़ा था, और जब उन्हें उस गांव के बारे में पता लगता है तो उनके पैरों तले ज़मीन निकल जाती है। स्टोरी काफ़ी खौफनाक है और इंटरेस्टिंग है। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी स्टोरी की तरफ। लेकिन स्टोरी शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा लें। इससे होगा कि आप हमारे आने वाली वीडियो का हिस्सा बन पाएंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी स्टोरी की तरफ। मेरा नाम सैफ है और मैं आज आपको एक ऐसी घटना सुनाने जा रहा हूँ जिसे सुनकर शायद आपके पैरों तले ज़मीन निकल जाए। स्टोरी कुछ इस तरह से है। एक रात की बात है, मैं और मेरा दोस्त जिसका नाम रिहान है, हम दोनों अपनी गाड़ी से एक पार्टी अटेंड करके आ रहे थे। रास्ते में हमारी गाड़ी किसी वजह से ख़राब हो जाती है। तभी मैं अपनी गाड़ी से उतरा और मैंने गाड़ी से बाहर निकलकर रोड के दोनों तरफ देखा, लेकिन हमारे अलावा उस रोड पर दूर दूर तक कोई भी दिखाई नहीं दिया। फिर मैंने अपने दोस्त रिहान से कहा, तुम यही गाड़ी में बैठो, मैं रोड के दूसरी तरफ देख कर आता हूँ, क्या पता किसी मैकेनिक की दुकान हो। फिर मैं उससे यह बात कहकर रोड के दूसरी तरफ चला गया। थोड़ी दूर जाने के बाद मुझे एक रोड के साइड में एक साइन बोर्ड दिखाई दिया जिस पर किसी गांव का नाम लिखा था, और उस गांव का एरो रोड के साइड में ही जा रहा था। जब मैंने उस बोर्ड के पास जाकर देखा तो मैंने देखा कि थोड़ी सी दूर जाकर एक गांव जो कि लाइटों से जगमगा रहा था। फिर मैंने ये सब देखकर अपने दोस्त के पास पहुंचा और मैंने उससे जाकर सारी बात बताई, और मैंने उसे जाकर बताया क्यों ना आज रात हम उस गांव में रात बिताएं। सुबह होते ही हम किसी मैकेनिक को ढूंढकर अपनी गाड़ी यहाँ से ले जाएंगे। मेरी बात सुनने के बाद मेरा दोस्त भी मेरे साथ आ गया। जब हम उस गांव के अंदर गए तो हमने देखा गांव में काफ़ी रौनक थी। तभी हमें उस गांव में एक बूढ़ा आदमी दिखाई दिया। तो उसने हमसे पूछा, तुम लोग कौन हो? तो हमने उन्हें बताया कि हमारी गाड़ी ख़राब हो गई है। जब हमने इस गांव को देखा तो हमने सोचा क्यों ना आज रात हम इसी गांव में बिताएं। तो उस आदमी ने कहा, यह तुमने बहुत अच्छा किया। हमने उस आदमी से पूछा, यहाँ पर क्या हो रहा है और इतनी चहल पहल क्यों हो रही है? तो उस आदमी ने हमें बताया, हमारे गांव में आज किसी की शादी है। तो वो हमें अपने घर ले गया जहाँ पर काफ़ी सारे लोग बैठकर खाना खा रहे थे। तो उसने हमसे कहा, आप लोग भी यहाँ बैठकर खाना खा लो। जब हम लोग खाना खाने के लिए बैठे तो मैंने गौर किया, जो लोग बैठकर खाना खा रहे थे वो आपस में कुछ भी बातें वगैरह नहीं कर रहे थे, बस बिना रुके खाना खा रहे थे। ये सब देखकर मुझे कुछ अजीब सा महसूस हुआ। खैर मैंने उस बात को नज़रअंदाज किया। जब हमने खाना खा लिया तो वो आदमी हमें एक झोपड़ी में ले गया। उसने हमसे कहा, आज रात तुम दोनों यहीं पर सो जाओ। झोपड़ी अंदर से काफ़ी ज़्यादा पुरानी लग रही थी। फिर काफ़ी देर लेटने के बाद हम दोनों को नींद आ गई और हम दोनों वहीं पर सो गए। जब अगली सुबह हमारी आँख खुली तो मैंने सोचा क्यों ना हम उस आदमी को जाकर बता दें कि अब हम यहाँ से जा रहे हैं। जब हम उसी घर में पहुँचे जहाँ पर हमने रात को खाना खाया था तो वो घर एकदम वीरान पड़ा था। वहाँ का नज़ारा देखने के बाद हमें अपनी आँखों पर यकीन नहीं हुआ, ऐसा कैसे हो सकता है। रात को तो हमने यहाँ पर बैठकर खाना खाया था। वो गांव देखने में उस समय बिल्कुल वीरान लग रहा था, और उस गांव को देखने से ऐसा लग रहा था कि यहाँ पर काफ़ी सालों से कोई रहता ही नहीं है। फिर ये सब देखने के बाद मैं और मेरा दोस्त उस जगह से निकलने लगे। जब हम लोग हाईवे पर पहुँचे तो हमें एक आदमी दिखाई दिया। उस आदमी ने हमसे पूछा, तुम लोग कहाँ से आ रहे हो? हमने उस आदमी को सारी बात बता दी।
तो उस आदमी ने हमें बताया कि ये गांव तो काफ़ी सालों से वीरान पड़ा है। उसने हमें बताया एक रात इस गांव में किसी की शादी हो रही थी। अचानक किसी वजह से इस गांव के अंदर आग लग गई। उस आग में पूरा गांव जल गया और गांव के सभी लोग जलकर मर गए। जब से ये गांव बिल्कुल वीरान पड़ा है, तो उसने हमसे कहा वो तो शायद तुम्हें कोई अच्छा इंसान मिल गया था, वरना आज तक जो भी इस गांव के अंदर गया वो वापस कभी लौट कर नहीं आया। उस आदमी की ये बात जानकर हमारे पैरों तले ज़मीन निकल गई। हम लोग अपनी गाड़ी के पास पहुँचे और हमारी गाड़ी भी अब स्टार्ट हो गई थी। फिर हम अपनी गाड़ी लेकर वहाँ से निकल गए। ये घटना मुझे आज भी याद आती है तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मैं आज भी एक बात सोचता हूँ, हमने एक ऐसे गांव में रात गुजारी थी जहाँ पर सब लोग मरे हुए थे। फिर आज भी जब भी मैं उस हाईवे से गुजरता हूँ तो उस गांव को देखकर मेरे अंदर एक खौफ की लहर दौड़ जाती है और वो गांव बिल्कुल वीरान पड़ा है। तो दोस्तों, ये थी हमारी स्टोरी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में।